आज मैं ये बात बता के आपको दम करूंगा। मैं हर सुबह ये दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे वहां भेज या मेरे पास किसी को भेज जिसके मुकद्दर में तूने शफा और करम लिख दिया है। ये बात बड़ी खूबसूरत है। इसे आपकी समातों की नजर करता हूं। आज से 1 साल पहले 2 किस्म के अंधे होते हैं। एक नजर का अंधा होता है, तो उसको भी दरवेश के आस्थाने से आए तो फैज मिल जाता है। अगर दिल का भी वो अंधा है तो फकीर की उसकी दिल में नजर पड़े तो दिल भी उसका साफ हो जाता है। अल्लाह अल्लाह ना मुकड़े ना मुकड़े दा दिल वेख दे, ना मुकड़ा ना मुकड़े दा दिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखन दा दिल वेख दे। आपकी ही जलालपुर जट्टा का एक जवान, मैं देखता हूं कि वो दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ आया। मैंने उसे पूछा कि तुझे क्या तकलीफ है? कहता है सरकार 2 माह हो चुके हैं, आंखों से अंधा हो गया हूं, नजर कुछ नहीं आता है। दुबई में था, इंजीनियर का काम करता था। एक सुबह उठा हूं तो मेरी आंखों से नजर चली गई। मैंने सारे डॉक्टरों का इलाज किया कराया, सब जगह से फिरा, फिर पता चला कि बुलावड़ा शरीफ चलूं। मैं बुलावड़ा शरीफ आया हूं, मेरी आंखों के अंदर नजर नहीं है। मैंने कहा बात सुनो, ये वो दरवाजा है जहां मेरा खुदा देता है, दरे मुस्तफा से मिलता है, हुजूर गौसे पाक का वसीला मिलता है। जब ये मैंने बात कही, आपके मेरे सामने आपके इलाके का जलालपुर जट्टा का ये इसी जगह का रहने वाला ये शख्स है। ये जब मेरे सामने आया, मैंने इसे नामे मुस्तफा लेकर, नामे खुदा लेकर एक फूक मारी, मेरे रब ने नजर फिर अता कर दी। और ये यही कहते हैं, मैं ते लख लख शुक्र मनावा, पाशा ने मैनू रंग छड़िया। मैं ता लख लख शुक्र मनावा, बादशाह ने मैनू रंग छड़िया। मैं ता दोनों हाथ खड़े करके, बादशाह ने मैनू रंग छड़िया। मैं ता लख लख शुक्र मनावा, बादशाह ने मैनू रंग छड़िया। मैं ता लख लख शुक्र मनावा, बादशाह ने मैनू रंग। देखें जब नजर आ गई तो तस्वीर कहाँ की लगी हुई है? गुम्बद खजरा की, मेरे हुजूर के रोजे की। इसीलिए हम कहते हैं ना बीमारों को दवा और पिलाई जाए, इनको तस्वीरें मदीना दिखाई जाए। तस्वीर मदीने की दिखाई जाए। ना बीमारों को दवा और पिलाई जाए। दोनों हाथ खड़े करके इनको तस्वीर मदीने की दिखाई जाए। तस्वीर मदीने की दिखाई। आज बात ही नजर में करते हैं। वो कहते हैं ना, निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होज़ों के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मैं सिर्फ एक बात करके आपको दम करूंगा, याद रखें ये मेरे अंदर कमाल नहीं। कल सुबह उठ के कोई कहे खतीब हुसैन अली बादशाह अपनी तारीफ कर रहा था, मैं तारीफ खुदा और खुदा के रसूल और हुजूर गौसे पाक का फैज मान रहा हूं। याद रखें ये मेरी बात नहीं, मैं किसी को नहीं शफा देता, मेरा खुदा देता है। अगर रब कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर एक पीला पत्ता भी जमीन पे चढ़ नहीं सकता, तो ये लाखों का जमे गफीर किसने बुलाया है? मेरे अल्लाह ने बुलाया है, और मेरा अल्लाह ही ने शफाअत अता फरमाएगा। बेशक। अब चलते हैं, एक खूबसूरत बात बता रहा हूं। मैं कल दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ में खड़ा था, तो रात के 12 बजे का टाइम था, लोगों का जमे गफीर था। तो मैं देखता हूं एक 80 साल बूढ़ी औरत, कितनी साल, मेरी आवाज आ रही है?
जिन्होंने देखा था बुलावड़ा शरीफ की धरती में, वो मेरे साथ मौजूद थे। 80 साल की बूढ़ी औरत मेरे करीब आई। मैंने कहा इतने लोगों को आप क्रॉस करके आई हैं, आपका मसला क्या है? कहती है सरकार मैं 25 साल से नाबीना थी, मैं दरबार में पहुंची तो मेरी नजर आ गई। मैंने उसे पूछा तुझे दम हुआ है? उसने कहा सरकार दम नहीं हुआ, मैंने दहलीज के अंदर कदम रखा। जो ही सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसज्जब अली सरकार के दरबार के अंदर दाखिल हुई तो आप स्टेज पे खड़े थे, मेरी बीनाई चली गई और नजर आ गई। मैं ठहर गया, मैं उसे पूछता रहा। मैंने कहा बात सुनो, लोगों को दम होता है तो शफा होती है, तुझे दम से पहले कैसे शफा हो गई? एक सवाल था, उसका जवाब मुझे मिल गया। एक सवाल जो बार बार लोग करते हैं कि शायद फूकू से शफा होती है, और फूकू से नहीं होती, अल्लाह के बंदे की निगाहों से भी शफा हो जाती है। बड़ी अजीब बात है, गुजरांवाला की रहने वाली हैं। बड़ी अजीब बात है, अगर यहाँ मौजूद हुई तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ उनको। कहते 25 साल पहले मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ और दोनों आंखों से मैं नबीना हो गई। आज से 6 माह पहले, साल पहले मुझे अपने बेटे उम्रे पे ले गए, और मैं जब उम्रे पर गई तो मैं खाना काबा की दीवारों से लिपट कर वहां तवाफ के दौरान एक ही दुआ करती थी, अल्लाह मुझे नजर अता फरमा दे। मैं जब रोजा रसूल पे पहुंची तो वहां से दुआ करती थी, मुझे नजर अता फरमा दे। कबूलियत कहां से हुई? काबा से हुई। कबूलियत कहां से हुई? रोजा रसूल से हुई। और फिर रब ने शफा कहां दी? अपने बंदे के करीब आकर शफा दी। इसलिए यह साबित हो गया कि किसी को मैं नहीं शफा देता हूं, अगर शफा देता है तो मेरा खुदा और दरे रसूल करीम से शफा मिलती है सभी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखें, बाद लोगों के सवाल उठेंगे कि आपको किसी लालच से बुलाया गया। लालच की खातिर नहीं बुलाया गया, मोहब्बत की खातिर बुलाया गया। एक सवाल का एक ही जवाब देके दम आपको शुरू करता हूं। हम तो ये जो आप उम्रे के टिकट या कोई मोटरसाइकिल या कोई चीज देते हैं, ये तो साहबा की सुन्नत अदा करते हैं। मैं साबित करता हूं दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ से। आपने वो सुना नहीं था जब सैयदना हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, हर एक कदम पर एक एक ऊंट का सदका दे रहे थे। सदका दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? दे रहे थे। ये जो आपको इनाम मिल रही है, जो फूक लगकर आपको शफा मिल रही है, ये हुजूर पाक के नालेन का सदका मिल रहा है। याद रख लें, ये हुजूर के नालेन पाक का सदका मिल रहा है। हम सब कहते हैं ना, हमारी ये क्या तमन्ना होती है? देखें, कब्र में सरकार आएंगे ना, बात यह है कि हम सलाम पढ़ते हैं ना, यहाँ से वो मदीने में सुनते हैं, तो इतने आशिकों के जम्मे गफीर में मेरे हुजूर की जरूर आमद होगी। हम उनके सदके से ये कहते हैं, ये अपने दिल और ये यकीन से कहते हैं कि इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। औलिया अल्लाह के आस्थाने इसीलिए करामत और फैज का बायस होता है कि उनके दिल के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत होती है। आखिरी बात जो बता रहा हूं, वो कहते हैं काश आप आए, मेरे घर में उजाला होगा। या रसूल अल्लाह, सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा, बाद मरने के लहद में भी उजाला। बस ये याद रखें,
कि कोई बंदा किसी को कुछ नहीं देता। दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ से किसी के लिए कोई मुखालफत नहीं। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब आप ही से पूछता हूं, एक बंदा जो शाम के खाने से तंग है, क्या वो 50 लाख रुपए का कैंसर का इलाज करा सकेगा? करा सकेगा? बात सुनो, करा सकेगा? नहीं करा सकेगा। बात ये मेरे रब का करम है उनके लिए जिनके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा है। वो जब दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ आते हैं तो ना कोई पैसा लगता है, ना कोई दर्द होता है, एक भूख लगती है, मेरा रब शफा अता फरमा देता है। ये शफा बांटी जा रही है, ये मेहरबानी बांटी है। आज से कुछ 6 महीने पहले कोटला में एक महफिल मिलाद थी। मैं बातें वही करूंगा जो मेरे पास सबूत है। मैं कल खड़ा था तो एक और बंदा मेरे से गुजरा, कहने लगा 2 साल से बुजुर्ग थे, 2 साल से मेरी जबान बंद थी। मैं उस कोटला की महफिल में आया, मैंने सर पे हाथ रखा, आपने फूंक मारी तो मेरी जबान खुल गई। और उस जबान ने पहले क्या पढ़ा होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहते हैं ना, हक परस्तों की अगर तूने दिल जोई न की, ताना देंगे बुत के मुसलम को, इनका खुदा कोई नहीं। याद रखो, पूरी दुनिया में, यूरोप से लेकर पूरी दुनिया में ये मैं साबित कर दिया, जो ताकत दुआ में है वो दवाई में नहीं है। याद रखो, अब लगेगी आपको दुआ, और मेरी दुआ है, ए अल्लाह जो बीमार है उसे शफा दे दे, जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। दुआ है कि बहुत खूबसूरत महफिल है। याद रखो, मेरा किसी सियासत, किसी दुनियादारी, किसी लालच से कोई तल्लक नहीं। मेरा तल्लक फकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है। बस एक ही इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा